जो मन है दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड जो बुद्धि है वो आपकी कॉन्शियस माइंड है। लेट मी जस्टिफाई दिस इन दिस वीडियो एंड इट विल बी वेरी क्लियर टू यू व्हाट आई मीन बाय दैट। देखिए, संस्कृत में मन, बुद्धि, चित्त एंड चेतना, आत्मा, ऐसे बहुत सारे शब्द हैं क्योंकि सबका एक अलग मीनिंग है। वेस्टर्न साइंस हैज़ नॉट एबल टू अंडरस्टैंड येट दैट देयर इज सर्टन डिफरेंस, देयर आर मल्टीपल थिंग्स बियॉन्ड दिस फिजिकल बॉडी। एंड जब मैं कहता हूँ मन, तो मन यानी ऐसा कुछ है नहीं कि इट इज़ आउट ऑफ दिस बॉडी या इट इज़ अनदर इन अनदर डायमेंशन। मन यहीं पे है। ऑल्सो आई वुड टेल यू व्हाई इज़ देयर। अगर आपके सामने कोई एक ऐड आती है, लाइक लेट्स से कोई कोल्ड ड्रिंक की ऐड आती है एंड वो अगर 10 बार भी आपके सामने आ जाए तो भी आपको पता है कि आई एम नॉट गोइंग टू बाय दिस थिंग बाय जस्ट वॉचिंग द ऐड, एंड दे ऑल्सो नो दिस, स्टिल दे शो यू द ऐड अगेन एंड अगेन। व्हाई इज इट सो? सो फॉर दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि मन और बुद्धि दोनों अलग चीज़ें हैं, एंड जो मन है दैट इज़ योर सबकॉन्शियस माइंड, एंड जो बुद्धि है वो आपका कॉन्शियस माइंड है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जो बुद्धि है इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर योर डिसीजन मेकिंग। तो जो भी आप डिसीजंस लेते हो, क्या करना है क्या नहीं करना है, क्या सोचना है क्या नहीं सोचना है, ऑल दोज डिसीजंस, जो एक आपके अंदर पावर है डिसीजन लेने की, दैट कम्स अंडर बुद्धि। ऑल्सो द विवेक कम्स अंडर बुद्धि। विवेक यानी कि द एबिलिटी टू डिस्क्रिमिनेट बिटवीन रियल एंड अनरियल, सत्य एंड असत्य, धर्म अधर्म के, इन दोनों के बीच में डिफ्रेंशिएट करने की एबिलिटी। सो अगर आप देखोगे जानवरों में ये समझ नहीं होती कि धर्म क्या है अधर्म क्या है, बट ह्यूमन्स हैव दैट बिकॉज ह्यूमन्स हैव विवेक, दे हैव इंटेलेक्ट। जानवर में वो चीज़ नहीं होती, एंड दैट्स वाई जब श्री कृष्ण कहते हैं कि बुद्धि भ्रष्ट होती है, ही मीन्स दैट विवेक भ्रष्ट होता है। विवेक क्या है? धर्म और अधर्म के बीच के डिफरेंस करने की एबिलिटी। सो जब क्रोध में इंसान कुछ भी कर देता है जाने अनजाने में, ऐसा क्यों करता है? क्योंकि उस टाइम पे उसको धर्म अधर्म, सही गलत की पहचान नहीं होती, विवेक भ्रष्ट हो चुका होता है, यानी इनडायरेक्टली बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी होती है। सो दैट्स हाउ द डिफरेंस इज देयर। एंड अगर मन की बात की जाए, मन इज़ द सबकॉन्शियस माइंड, सो इट इज़ मोर डीपर दैन दैट। अगर वो एग्जांपल बहुत अच्छा है, लाइक एक आइसबर्ग होता है बड़े से पानी में, एंड आइसबर्ग के ऊपर जो छोटा सा टिप है दैट इज़ कॉन्शियस माइंड, एंड अंदर जो है इतना बड़ा दैट इज़ सबकॉन्शियस माइंड, दैट इज़ योर मन। सो मन कुछ नहीं है, मन इट्स जस्ट द कनेक्शन ऑफ न्यूरॉन्स। हमारे ब्रेन में अगर आप देखोगे, ब्रेन, इतने बड़े ब्रेन में क्या है, बिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है, सेल्स है। ये सेल्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड उसके अंदर से इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स एक दूसरे की तरफ ऐसे पास होते रहते हैं। इट्स लाइक अ कनेक्शन, लॉट्स ऑफ न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है, एंड वहाँ से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस इधर उधर भागते रहते हैं, एंड दैट कनेक्शन, वो जो कनेक्शन है वही मेमोरी है। सो आप कोई भी चीज़, नई चीज़ कैसे सीखते हो? लाइक अगर आपको कोई चीज़ सीखना हो, जैसे ड्राइविंग सीखना हो, तो उसको आप पहली बार कॉन्शियसली उसको प्रैक्टिस करते हो, एक बार दो बार एंड कई बार आप प्रैक्टिस करते हो। सो व्हाट इज मीनिंग ऑफ प्रैक्टिस? किसी चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करने से वो जो न्यूरॉन्स है वहाँ डेवलप होते हैं ब्रेन में, कि कोई चीज़ नई हो रही है तो नए न्यूरॉन्स वहाँ पे डेवलप होते हैं, एंड ये न्यूरॉन्स एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होते हैं, नए नए कनेक्शंस बनते हैं, एंड दैट कनेक्शंस इज नथिंग बट वो जो साइनेप्सिस है वही मेमोरीज है। एंड वंस द मेमोरी इज फॉर्म्ड, यानी आपका जो मन है अब वो उस चीज़ से ट्रेन हो चुका है। सो जब आप नेक्स्ट टाइम पूरा प्रैक्टिस होने के बाद जब आप ड्राइविंग करने जाओगे, सो यू कैन ईजीली ड्राइव दैट थिंग, एंड वो ऑटोमेटिक होने लगेगा। इनिशियली अगर आप देखोगे, आप स्ट्रगल करोगे कि क्लच कहाँ है, ब्रेक कहाँ है, एक्सेलरेटर कहाँ है, बट वंस यू आर ट्रेन, यू आर प्रैक्टिस, वो जो न्यूरॉन्स है, कनेक्शंस है, वो बन गया, देन यू आर लाइक, अब तुमको सोचने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि ब्रेक यहाँ है या लेफ्ट साइड में या राइट साइड में, ऑटोमेटिकली योर लेग गो ऑन दैट डायरेक्शन। सो इट इज़ बिकॉज वो कनेक्शन अब बन चुका है। एंड जो भी आप लोग चीज़ रिपीटेशन में करते हो, कोई हैबिट हो गया, हैबिट वगैरह कैसे फॉर्म होता है? ऐसे ही फॉर्म होता है, इट जस्ट कोई चीज़ आप रिपीटेशन में करते हो तो वो मन में पैटर्न डेवलप होता है, इसी को मन कहते हैं बाय द वे। वो कनेक्शंस डेवलप होते हैं न्यूरॉन्स के, एंड आफ्टर दैट इट बिकम्स अ हैबिट, एंड वो आपको सोच के नहीं, फिर वो अपने आप होने लग जाता है।
सो किसी का पास्ट में से कोई चीज़ अगर अचानक से आ जाती है सामने, तो वो जो कनेक्शन है उसमें से जो पाथ्स है, उस पाथ में एंटायर कनेक्शन में अचानक से लाइट अप हो जाता है एंड उसको वो मेमोरी आ जाती है जिसको मन की वृत्तियाँ कहते हैं एंड इवेंचुअली वो डिस्टर्बेंस क्रिएट हो जाता है। सो इट इज़ लाइक पानी है जिसके जो बॉटम है वहाँ पे सारी इम्प्योरिटी है, बट तुमने उसको अंदर कोई डिस्टर्बेंस पैदा कर दिया एंड वो सारी इम्प्योरिटी जो सरफेस पे आ गई। सो इट इज़ लाइक मन की वृत्तियाँ, जो मन की गहराइयों में सारी बातें थी वो अचानक से सरफेस पे यानी सबकॉन्शियस यानी कॉन्शियस माइंड में आ जाती है, सबकॉन्शियस से कॉन्शियस माइंड में आ जाती है। सो दैट्स हाउ द थिंग्स वर्क एंड दैट इज़ वाई योर दैट एड्स आर डिस्प्लेड। सो जो बिल बोर्ड्स में या टीवी में, यूट्यूब पे, हर जगह पे जो भी एड्स दिखाए जाते हैं उसका इतना ही पर्पज़ है कि वो जितने बार आपके सामने वो एड्स आएंगे उतने बार वो कोल्ड ड्रिंक का जो भी ऐड था उसमें जो कुछ भी इन्वायरमेंट और उस ऐड का जो कुछ भी कनेक्शन बताया गया है, लाइक अगर कोल्ड ड्रिंक का एग्जांपल ले तो जो भी ऐड में दिखाया गया था कि अगर इतना ऐसे ठंडा इन्वायरमेंट होगा, गर्म इन्वायरमेंट होगा तो ये कोल्ड ड्रिंक लो एंड लाइक दैट। सो वो जो कनेक्शन है, वो जो न्यूरॉन्स है वो आपके माइंड में फिर फॉर्म हो जाते हैं एंड व्हेन यू गो इनटू द शॉप एंड यू वांट इट्स हॉट इन्वायरमेंट एंड यू वांट टू बाय समथिंग, तो उस समय आपको लगता है कि आपने फ्री विल, सो कॉल्ड फ्री विल के थ्रू वो डिसाइड किया कि आज मैं ये कोल्ड ड्रिंक खरीदूंगा, बट इट वॉज ऑलरेडी प्रोग्राम्ड इन योर माइंड। सो दैट्स द इम्पोर्टेंस ऑफ एड्स जो भी बार बार डिस्प्ले होते हैं आपके सामने एंड यू कैन ऑल्सो अंडरस्टैंड दिस एनालॉजी कि जो मन है वो एक इनफाइनाइट वेल की तरह है, यानी एक कुआं जिसके अंदर आप कितने भी चीज़ें डाल दो वो कभी भरता नहीं है एंड उसमें से एक बार जो चीज़ गई वो बाहर भी नहीं आ सकती। योर सबकॉन्शियस माइंड, योर मन इज़ लाइक दैट, जो एक बार न्यूरल कनेक्शन बन गया, न्यूरल पाथवे बन गया, वो अब डिलीट नहीं हो सकता, उसको रिवायर किया जा सकता है। दैट्स हाउ द सबकॉन्शियस रिवायरिंग वर्क्स। उसको आप वो जो मेमोरी फॉर्म होगी, वो जो कनेक्शन फॉर्म हो गया, उसको आप रिवायर कर सकते हो अपने हिसाब से बार बार एंड अगेन द सेम थिंग। कोई चीज़ वो नया कनेक्शन रिवायरिंग किया जाता है आपके ब्रेन में, तो आपको बोला जाता है कि ये अफर्मेशंस बोलो अगेन एंड अगेन, सेव इन द मॉर्निंग, इन द आफ्टरनून। तो बार बार बोल के आपसे वो नया कनेक्शन बनवाते हैं, नया न्यूरल कनेक्शन बनवाते हैं। सो उसको जो पुराना है उसको रिप्लेस किया जाता है। So that was all about this subconscious mind which is मन and conscious mind which is बुद्धि। एक और चीज़ है unconscious mind which is like जब ब्रेन उस स्टेट्स में एंटर कर जाता है, लाइक जब आप कॉन्शियस माइंड भी नहीं काम करता है, बुद्धि भी नहीं रहती एंड मन जो है वो भी कुछ एक्शन नहीं ले रहा, वहाँ पे भी कुछ चल नहीं रहा होता है। सो इट इज़ जस्ट, फिर भी इंसान जिंदा होता है। सो इट इज़ लाइक अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सो इट्स लाइक अ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम दैट वर्क्स इन द बैकग्राउंड, जो कि आपकी हार्ट बीट चालू रखता है, जो कुछ भी बॉडी के अंदर के चीफ फंक्शंस है जो अपने आप हो रहे होते हैं। सो दैट्स द अनकॉन्शियस माइंड और द अनदर फॉर्म ऑफ नर्वस सिस्टम।